देवी सज्जनों, हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश आज महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। ये परिवर्तन जो आप देख रहे हैं साहसिक है, समावेशी है, प्रभावशाली है, जो कभी कमजोर समझी जाने वाली महिलाओं को नेता, शिक्षार्थी, कमाने वाली और बदलाव लाने वाली बना रहा है। तो आइए आप सभी की विशेष तालियों के बीच अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश की परिवर्तन यात्रा के अग्रदूत हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। हम सबका सौभाग्य है दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री मां अहिल्या की इस राज्य की खास करके होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री संपत्या उइके जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, विकास के कारवां के नया मुकाम हासिल किया है। लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है। लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के
नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी सहभागिता के साथ जो एक समावेशी विकास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 96-97 में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी। ये सम्मान उन महिला प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है जो समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 का दिव्य सज्जनों ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर कोंडागांव क्षेत्र से आने वाली जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर कश्यप को ये पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें और डॉक्टर कश्यप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हमारे साथ यहाँ पर मंच पर डॉक्टर जयमती कश्यप देवी सज्जनों बस्तर अंचल की जनजातीय महिला कलाकार हैं। आप गोंडी साहित्य एवं व्याकरण की रचनाकार होने के साथ साथ जनजातीय कला परंपरा और सामाजिक परंपराओं की अध्येता हैं। आप गोंडी गीतों का गायन और काव्य की प्रस्तुतियां करती आई हैं। देवी सज्जनों, अब मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव महोदय आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी को, और उनसे निवेदन है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट विमोचन के लिए प्रस्तुत करें। देवी सज्जनों, आज जब हम देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 320 जयंती मना रहे हैं, ये दिन केवल इतिहास के पन्नों को पलटने का नहीं बल्कि उस दर्शन को भी, उस व्यक्तित्व को, उस चेतना को अमर करते हुए आधुनिक भारत की शक्ति बनाना है। और ये ऐतिहासिक क्षण, ये डाक टिकट उनकी पुण्य गाथा को अमृत करेगी। इतिहास में इस विशेष स्मारक डाक टिकट के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां भी उनके विचारों, कार्यों और योगदान से अवगत हो सकेंगी। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और अब सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का विमोचन के लिए आप प्रस्तुत करें। देवी सज्जनों, देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर यह 300 रुपये का सिक्का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। इस सिक्के के मुख्य भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का शीर्ष है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और पृष्ठ भाग के मध्य में देवी अहिल्याबाई का चित्र बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्मारक टिकट और इसके साथ साथ स्मारक सिक्का का जारी करते हुए, देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है, विकसित भारत के लिए विरासत भी, विकास भी, प्रगति भी, प्रकृति भी, और इन दोनों का समावेश करते हुए मध्य प्रदेश के समग्र और सतत विकास की दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 नई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। सबसे पहली परियोजना है अटल ग्राम सुशासन। देवी सज्जनों, माननीय बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा 25 दिसंबर 2024 को 1153 नवीन पंचायत भवन हेतु भूमि पूजन किया गया और अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आप आधारशिला रखें। देवी सज्जनों, ये
सुशासन भवन, इनका यहाँ पर आधारशिला रखी गई। इन भवनों की कुल लागत 483 करोड़ है। इन भवनों से ग्राम पंचायतों को न केवल एक प्रभावी कार्यस्थल मिलेगा, बल्कि ये ग्राम में विकास और सुशासन की एक सशक्त आधारशिला सिद्ध होंगे। और अब देवी सजनों, विकास अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा, छोटे शहर भी उड़ान भरने को तैयार हैं। जी हाँ देवी सजनों, दतिया और सतना जैसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हवाई नक्शे पर अपनी जगह बना रहे हैं। अब दिल्ली, भोपाल, इंदौर जैसे प्रमुख शहरों से वायु सेवा द्वारा सीधा जुड़ाव होगा, समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा। मां पीताम्बरा शक्तिपीठ जो दतिया में है और ऐतिहासिक सतना, दोनों स्थानों पर देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक अधिक संख्या में पहुंच सकेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर पहले सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सजनों, यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ। और आपको अब लाइव ले चलते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और जहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्री अडेल सिंह कंचाना जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा संसद सदस्य भिंड श्रीमती संध्या राय जी। इस दतिया एयरपोर्ट के आने से दतिया को एक उभरते हुए टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी। देवी सजनों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब मेट्रो की गति से आगे बढ़ेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो रेल सेवा मिलने जा रही है। इसका संपूर्ण कॉरिडोर 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 28 स्टेशन शामिल हैं और कुल लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,520 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 6 किलोमीटर के इंदौर मेट्रो सुपर प्राथमिकता कॉरिडोर, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं, उसका आमजन के लिए शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर इंदौर मेट्रो का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें। इंदौर वासियों को देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देते हुए और ये मेट्रो रेल और इस विकास की गति को पकड़ते हुए इंदौर मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री टोकन साहू जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी और इंदौर के मेयर श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी हमारे साथ वहां पर। देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अनेक परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया गया और ये पूरा कार्यक्रम विरासत के साथ विकास को आगे ले जाते हुए, जिनकी गरिमा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उनकी जीवन गाथा पर हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है, विशेष लघु फिल्म। आइए देखते हैं वह लघु फिल्म। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया।
और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोक माता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोक माता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोक माता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोक माता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था, जिसमें नर्मदा की तरंगों, महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं।